1992 में कुंभ में यहाँ सत्संग हुआ था, गुरुदेव का पूरा महीना। फिर दूसरा 12 साल बाद जो 2004 में कुंभ हुआ था, उसमें भी गुरुदेव का सत्संग लगभग 1 महीना हुआ ही था। उज्जैन और आसपास के लोग जानते हैं। और फिर 2016 में कुंभ होगा उज्जैन में, तब भी गुरुदेव का सत्संग यहाँ उज्जैन में बहुत विशाल स्तर पर होगा। और सन 2013 में तो प्रयागराज में पूर्ण कुंभ है, उसके पहले फरवरी में शुरू होगा प्रयागराज का कुंभ त्रिवेणी संगम पर। वहाँ भी गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग, कीर्तन, ध्यान आदि होगा ही। सत्संग का अवसर भगवान शिव जी कहते हैं बार बार मिले। तो मुझे बात याद आ रही, उज्जैन में जब 1992 में कुंभ था, तब नेपाल के कुछ लोग आए थे यहाँ शिप्रा में स्नान, कुंभ स्नान के लिए। बहुत कुंभ में तो देश विदेश के लोग आते हैं, प्रदेश से भी कई लोग आते हैं अपने भारतवासी के, कुंभ है हम भारत जाएं, कुंभ स्नान करें। तो नेपाल के कुछ लोग आए थे। तो जब पहली बार उन्होंने कुंभ में गुरुदेव का सत्संग सुना, तो उनको हुआ कि इनका सत्संग हमारे नेपाल में भी हो तो अच्छा है। और बोले इतने बड़े संत और इतनी भीड़, हमारी बात भी हो पाएगी कि नहीं? नेपाल में सत्संग की बात तो दूर है। सत्संग पूरा हुआ, उसके बाद वो भगवान महाकालेश्वर मंदिर में गए दर्शन करने को। वहाँ उन्होंने भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करी कि भगवान, यहाँ उज्जैन में इतने बड़े संत पूज्य बापू आए हैं, ऐसी कृपा करो कि हमारे नेपाल में भी इनके चरण पड़े और इनके सत्संग का आयोजन हो। ऐसी प्रार्थना महाकालेश्वर मंदिर में ये लोग करके रात को जहाँ रुकना था रुके। सुबह इन्होंने कहीं से पता लगा लिया कि बापूजी कहाँ ठहरे हुए हैं, निवास कहाँ है इनका। तो निवास पे पहुँच गए। निवास पे भी भीड़ तो थी, पर गुरुदेव गाड़ी में बैठकर सत्संग स्थल पर जाने के लिए निकले तो ये लोग हाथ जोड़े रास्ते में खड़े थे। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है, कहाँ से आए हो? बोले हम नेपाल से आए हैं। क्या चाहते हो? बोले बापू हम आपका सत्संग नेपाल में हो, बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा जरूर होगा, आप निश्चिंत रहो। और सचमुच उसके बाद नेपाल में 2 जगह सत्संग हुआ, वीरगंज में भी हुआ, काठमांडू में भी हुआ। उन्होंने साधकों ने, वो साधक बाद में बने, उन्होंने मुझे बताया कि हमको नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना वहाँ महाकाल में बोल कर आए। और सुबह तो गुरुदेव ने सामने से पूछा क्या चाहते हो? बोलो जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं, यो गुरु हो स शिव प्रोक्तो। नहीं तो कहाँ महाकाल में प्रार्थना की है। और सुबह बापूजी पूछते क्या चाहते हो? बोलो यो गुरु हो स शिव प्रोक्तो, यह शिव स गुरु स्मृतः। ऐसे एक और भाई मुझे मिले, वो मुंबई में भिवंडी है, वहाँ रहते हैं भिवंडी में। वो बचपन से शिव जी की उपासना करते थे, ओम नमः शिवाय का जप करते थे, सोमवार को उपवास करते थे, मासिक शिवरात्रि को भी उपवास करते थे। तो जब गुरुदेव के दर्शन किए तो दीक्षा लेने की इच्छा हुई, ले ली। फिर उन्होंने अपने घर में एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ था, छोटा मंदिर बनाया था और शिव जी के उपासक थे तो शिवलिंग की स्थापना की थी। तो एक दिन सुबह वहां बैठे पूजा कर रहे थे, दूध जल आदि चढ़ाया, फिर बैठ के जप कर रहे थे, तो शिवलिंग में उनको गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। तो उनको हुआ मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। बाहर गए, फिर अंदर आए मंदिर में, फिर उन्होंने तस्वीर खींच ली उसकी। वो तस्वीर मैंने देखी, उसमें बराबर उनके मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं और शिवलिंग में बापूजी के दर्शन भी हो रहे हैं। तस्वीर जो अपनी स्टॉल पर मिलती है, घरों में लोग रखते हैं, वैसी बिल्कुल नहीं, पर एक आकृति गुरुदेव की, बाल जो बापूजी के दिखते हैं हमको, घुंघराले, दाढ़ी, माला जो गुरुदेव गले में पहनते वो माला भी दिख रही है उसमें, वैसी की वैसी आकृति। बस
दूसरे एक भाई ने भी अनुभव बताया। वो परली वैद्यनाथ मंदिर में पुजारी हैं, आचार्य प्रमोद जोशी। तो वहाँ जब गुरुदेव के सत्संग का आयोजन हुआ तो उनको तारीख निश्चित हुई कि अमुक तारीखों में गुरुदेव सत्संग करेंगे। तो उन्होंने मंदिर में बहुत खुश होकर के गुरुजी हमारे यहाँ आ रहे हैं, अभिषेक कर रहे थे। तो वहाँ भी उनको गुरुदेव की उपस्थिति का अनुभव हुआ, ऐसा वो बता रहे थे। तो सचमुच भक्ति में बड़ी शक्ति है, हृदय के भावों में बड़ी शक्ति है, अगर हमारे दिल में हो। अभी हम पाठ करेंगे कबीर जी और तुलसीदास जी के वचनों का। जिनको पत्रिका नहीं मिली हो, अगर चांद का बेटा एक बार सूरत के आश्रम में शिविर में आए थे, तो इनके बेटे ने जिद की कि एक तस्वीर बापूजी की बड़ी लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अपनी दुकान छोटी, ऐसा ही था ना, दुकान छोटी है, तस्वीर भी छोटी ले ले बेटे, दुकान का आधा सामान तो घर पे रखते हैं, तो तस्वीर छोटी लो। बेटे ने जिद की कि नहीं, तस्वीर तो बड़ी ले चलेंगे। तो बाप ने भी सोचा कि मेरा बेटा अच्छी बात ही तो कह रहा है, अच्छी चीज़ लेने को जिद कर रहा है, तो ले ली। बड़ी तस्वीर लाकर दुकान में रखी तो दुकान भी बड़ी हो गई। तो जादू मंत्र से नहीं, बरकत बढ़ने लगी तो सब अच्छा हो गया। ये अपना अनुभव खुद सुनाएंगे, अपना नाम बताएंगे, और भी इनका एक दूसरा भी अनुभव वो सुनाएंगे खुद। इनको माइक दें, पहले अपना नाम बोलेंगे, कहाँ से आए हैं ये भी खुद बताएंगे। भगवान राम ने कागभुशुंडी को कहा है, सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को जग तो ही संबड़ भागी। सब सुखों की खान भक्ति तुमने मांगी है, तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। हाँ जी। हरिओम। हरिओम। मैं उल्लासनगर में रहता हूँ और मेरे बेटे ने सूरत आश्रम में जन्माष्टमी का शिविर था और हम लोग सब वहाँ गए हुए थे। तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा ये तस्वीर ले लो। मैंने बोला बेटा दुकान छोटी है, इतनी बड़ी तस्वीर कहाँ लगाएंगे, 6 बाय 9.5 फुट की दुकान थी। मैंने बोला ठीक है भाई, अगर तेरी दिल है तो ले लेते हैं। तो मेरे साधक वहाँ कोई खड़े थे जो स्टॉल पे सेवा करते हैं, जैसे साधक लोग करते हैं। उन्होंने बोला ले जाओ, दुकान बड़ी हो जाएगी प्रभु। हमने बोला ठीक है, उन्होंने बोला है तो ले चलो। लेके गए और 1 साल के दूसरी जन्माष्टमी ने हमने दुकान दूसरी करी थी। उसकी लंबाई चौड़ाई है 422 फुट, जिसमें आज भी हम लोग हैं। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा सीए बन रहा था, कहीं उलझ रहा था भाई, 1 साल अटक गया। फिर बापूजी के बाद दर्शन करने गया। मैंने बोला बापूजी लड़का तो सीए कर रहा है मगर निराश हो गया है, अब उसके लिए क्या करूं? बोले जा उसको बोलना हिम्मत कर, सीए बन जाएगा। दूसरे साल वो भी सीए हो गया। आज की तारीख में उसका 24 लाख का पैकेज है। हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। और दूसरी बात, मैं उज्जैन का ही रहने वाला हूँ। बड़े तेलीवाड़े में मैं रहता था और मोहन टाकीज के बाहर मैंने किसी ज़माने में पापड़ बेचे हैं और 10 रुपये महीने पे मैंने नौकरी की है 1967 में, और आज मैं उल्लासनगर रहता हूँ। और मेरा नाम है दयाल खत्री। और बेटे को 24 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। वो 24 लाख रुपए तो कितनी जीवन में, हाँ बता। चलो, एक ज्योतिषी ने बोला था कि वो सीए कर ही नहीं सकेगा, ये बीए भी पास नहीं करेगा, और वो सीए बन गया। ज्योतिषी ने कहा था कि आपका बेटा सीए बन ही नहीं सकता, पर बन गया बेटा, और 24 लाख रुपया मिलता भी है उसको। लो, और सभी लोग अटक गए हम लोग। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। निराशा स्वयं का बहुत बड़ा अपमान है। कोई हमारा अपमान करे हमको पसंद नहीं, पर हम अगर जीवन में निराश हो जाते हैं और इन थोथे सहारों का सहारा खोजते हैं तो हम अपने आप का ही अपमान कर रहे हैं। क्यों करना अपने आप का अपमान? कितने लोग बेचारे आज देखो जीवन में हताश निराश होकर कोई अंगूठियां पहन रहे हैं। एक आदमी के हाथ में मैंने अंगूठियां देखी, इधर भी पहली उंगली में, दूसरी तीसरी चौथी, सब उंगलियों में अंगूठी, और बाएं हाथ में भी हर उंगली में अंगूठी। बोलो, बाएं में भी इधर भी, एक उंगली में तो 2-2 भी पहनी हुई थी, इधर भी एक इधर भी 2।
मेरी नजर उसके पैरों पर गई, कहीं पैरों में भी तो नहीं पहनी उंगलियों में। इतनी अंगूठियां पहनी थी नंगों की। फिर वो क्या कह रहा था कि मेरे सिर पे 1.5-2 करोड़ रुपए का कर्जा है। मैंने मन में कहा कि इन उंगलियों को फांसी लगाएगा तो यही हाल होगा। इन उंगलियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों इनको फांसी लगा रहा है? दिल में गुरु की भक्ति का नंग धारण कर ले, सब अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई उंगलियों को फांसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। जब ईश्वर का नाम याद आ गया, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी है। पर क्या करें, लोग उसमें मन लगाते हैं जो लेने वाला है, और जो देने वाले में मन लगाते हैं उनको कोई चीज की कमी नहीं रहती। और जो लेने वाले में मन लगाते, लेने वाला है संसार, देने वाले हैं ईश्वर और सद्गुरु। अब मर्जी इंसान की है कि वो लेने वाले में मन लगाए कि देने वाले में लगाए। देने वाले में लगाए, कोई उपलब्धि अलभ्य नहीं रहेगी। भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बनाने में वो आदमी सफल हो जाएगा। नहीं तो भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा, मेरा भाग्य खराब है, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। ज्योतिषी भी सुना देगा, मंगल की दशा खराब चल रही है, 7वें स्थान पर राहु बैठा है और 9वें में केतु बैठा हुआ है, आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। एक आदमी गया ज्योतिषी के पास कि क्या करूं, मेरे जीवन में दुख बहुत है। उसने जन्म पत्री देखकर बताया कि राहु भी दशा खराब चल रही है उसकी, केतु की भी। दुकान में नींबू और मिर्ची लटका दो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा मेरी दुकान ही नींबू और मिर्ची की है, धंधा ही नींबू और हरी मिर्ची का करता हूं। तू कहे तो ढेरों नींबू और मिर्चियां लटका दूं, पर क्या होगा इस? पहले के जमाने, आज से 25-30 साल पहले नहीं बैठते थे फुटपाथ पर, कपड़ा बिछाकर उस पर कवर होते थे और पिंजरे में तोता होता था। कोई ग्राहक आता, मेरा भविष्य क्या है, तो तोता पिंजरा खोलता, तोता बाहर आता, कवर उठा के देता, वो पढ़ के सुनाता कि ये तेरा भविष्य। एक दिन कोई ग्राहक नहीं आया तो वो दोपहर को 2 बज गया, आज तो बोनी भी नहीं हुई। सोचा खुद का ही भाग्य देखूं क्या है। तोता आया बाहर, उसका कवर उठा कर दिया तो उसमें लिखा था कि दूसरों को उल्लू कब तक बनाएगा तू। एक आदमी गया पंडित को, बोला कि बहुत दुख चल रहा है, संकट चल रहा है, क्या करूं। उसने जन्म पत्री देखी, कहा कि शनि की पनौती, शनि की। शनि देवता भी ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि तुम ऊपर तो आओ, तुमको दिखाऊं मैं। जब जो आए शनि की पनौती, सब दोषों का टोकरा शनि देवता के ऊपर दे। शनि देवता को भी आश्चर्य लगता होगा कि इन्होंने मेरी पनौती बहुत लगा दी लोगों को। जाओ तो सही, तुम पता चलेगा। तो क्या करूं? ज्योतिषी ने कहा काली वस्तु का दान करो, शनि देवता राजी हो जाएंगे। तो काली वस्तु क्या दान करूं? बोले काला रत्न दान करो। और रत्न कितना महंगा? बोले साहब इतने पैसे नहीं है। तो फिर काला घोड़ा दान करो। काला घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं, हजारों रुपए चाहिए। तो काली भैंस दान करो। बोले उतने पैसे भी नहीं है, भैंस खरीदूं दूध वाली। तो काली बकरी दान करो। बोले बकरी खरीदने के पैसे भी नहीं है, बकरी खरीदने के पैसे नहीं है। तो चल काला कंबल दान कर। बोले कंबल खरीदने के भी 400-500 रुपए मेरे पास नहीं है। अच्छा मेरे बाप 2 किलो काले तिल दान कर। बोले उतने भी 100-150 रुपए मेरे पास नहीं है कि 2 किलो तिल खरीदूं। तब वो बोला कि जब तिल 2 किलो खरीदने के पैसे नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तू घर जा, खा के सो जा, जा तू। उसने कहा शनि मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्यों? कि मैं काली का उपासक हूं, भगवती काली का उपासक हूं मैं। शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और वास्तव में जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु हैं और वो गुरु की उपासना करता है, जप तप व्रत नियम करता है, शनि देवता उस पर कभी नाराज रह ही नहीं सकते, मेरा दावा है।
नहीं हो सकते, क्योंकि शनि देवता खुद एक गुरु भक्त हैं, शिव जी के उपासक हैं। शनि देव सूर्य नारायण के बेटे हैं और शिव जी के शिष्य हैं। अब बताओ, जो शिवलिंग पे जल दूध चढ़ाता होगा और शिव स्वरूप गुरु का मंत्र जपता होगा, उस पर कभी शनि देवता नाराज हो सकते हैं? पर अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती ही नहीं। परेशानियां खुद बुलाते रहते हैं। एक आदमी खड़ा था अपने खेत में, किसी ने पूछा क्यों खड़े हो? बोले इंतजार कर रहा हूं। काहे का? बोले एक बार मैं अपना मकान बनवा रहा था, प्लास्टर चल रहा था काम, तो तराई करनी थी, जो कल का काम था सीमेंट का, पानी छांटते हैं तराई करते हैं, तो मैंने सोचा हे भगवान बारिश कर तराई हो जाए। तो बारिश हो गई, तराई हो गई, मुझे पाइप चालू करना नहीं पड़ा, पानी छांटना नहीं पड़ा, अपने आप छंट गया। एक बार जंगल में गया, लकड़ियां चाहिए थी, तो मैंने प्रार्थना की, आंधी चली, तूफान चला, एक पेड़ गिर गया, लकड़ियां ऐसे ही मिल गई। तो अब क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले खेत में गाजर और मूली पक गई है, सोच रहा हूं कि भूकंप आए ताकि सब गाजर मूली बाहर आ जाए। ये तेरा घर भी बाहर आ जाएगा। थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहता है, आलसी। भूकंप आए ऐसी प्रार्थना, मुसीबत बुला रहा है। मकान में आग लगी थी, एक आदमी बैठा बैठा हाथ जोड़े कुछ बड़बड़ कर रहा था, तो एक आदमी कार में जा रहा था, उसने कार रोकी, कहा कि आग लगी है, बुझाने का प्रयास करो। भले आदमी, जो बाल्टी उठाओ पानी की, क्या कर रहे हो ये? बोले मैं जब से आग लगी तब से कर रहा हूं। क्या कर रहा है? बोले प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान बरसात कर दे। तो फायर ब्रिगेड वालों को फोन नहीं किया तूने? बोले मैंने उनको मिस कॉल दिया पर कोई जवाब ही नहीं आया। वहां घर में आग लगी और मिस कॉल दे रहा है। रुपया बचाने के लिए कितने लाख गंवा रहा है। लोग शूद्र पाने की लालच में विराट को गंवा देते हैं। आगरा में बनी घटना कुछ दिन पहले अखबार में छपी थी। मैं अखबार पढ़ता नहीं, कभी कभी मौका मिले तो जरा कहीं देख लेता हूं। तो अचानक मेरी नजर पड़ी, बड़े अक्षर में लिखा था 50 रुपए के लिए 5 लाख गंवाए। मैंने सोचा कौन है ऐसा अक्लमंद, जरा पढ़ूं। अक्लमंद माने अक्लमंद है। तो लिखा था कि 2 व्यक्ति कार में जा रहे थे, बैग पड़ी थी, उसमें 5 लाख रुपए थे। तो एक ने दूसरे को कहा कि ध्यान रखना, मैं जरा अमुक दुकान पे जाके आया, अभी गया अभी आया। तो गया तो एक जो बैठा था बैग लेकर, तो किसी लुफंगे ने देखा कि बैग में रुपए हैं, तो 50 रुपए 10-10 की 5 नोट उसने नीचे गिरा दी और कहा भाई साहब, कार में जो बैठा था, साहब आपके पैसे गिर गए या आपके साथी अभी अभी गए, शायद उनकी जेब से गिरे हैं ये पैसे, देखो आप। तो उसने देखा हाँ 5-5 10-10 की 5 नोट पड़ी है। तो वो सोचा कि उठा लूं, शायद मेरे दोस्त की गिरी है। उठाने गया, ये बैग लेके भाग गया दूसरा लुफंगा। 50 गिराए, 5 लाख ले गया। इसको भी क्या लालच पड़ी थी कि 50 पाने में 5 लाख गंवाए। लोग संसार में तुच्छ सुख पाने के लिए महत् सुख को गंवा देते। पानी का बुलबुला टिके, उतनी देर के लिए टिकने वाले सुख को पाने के लिए शाश्वत सुख को गंवा देते हैं। उद्धव जी ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण को, दष्टम जनम संपतितम विलेस्मिन् कालाहीनां क्षुद्र सुखोरुतर्षम। हे भगवान, सांप के बिल में कोई हाथ डाले तो सांप क्या करेगा, उसको काटेगा ही ना। ऐसे ही लोग संसार रूपी बिल में काल रूपी सांप बैठा है, पर शुद्र सुख पाने के लिए तरस रहे हैं। शुद्र सुखोरु तरसम। मोर होता है ना, वो बादलों को देखकर ही नाचता है। मोर के आगे आप आइसक्रीम रखो, बोले नाच के दिखा, तो नहीं नाचेगा। मोर के आगे इंदौर की घमंडी लस्सी रखो कि ले पी, और नाच के दिखा तो नहीं नाचेगा। तू ही पी और बीमार हो, घमंडी लस्सी मैं क्यों पीऊं? दूध मिली हुई लस्सियां मिलती है, लोग पीते हैं स्वाद के वश होकर और खुद बीमार होते हैं। 3.5 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर बीमार कर देते हैं लोग। पकोड़े खाए, समोसे खाए, फिर ऊपर से कॉफी पिएंगे। अरे दूध है उसमें, तू क्यों अपना दुश्मन क्यों बन रहा है?
ट्रेनों में, राजधानी ट्रेनों में खाना मिलता है ना, तो खाना तो खा लेंगे, चलो खाया ठीक है, तुमने पैसे वसूल किए, पर फिर उसमें खाने में दही भी खा लिया। एक तो रात को दही नहीं खाना चाहिए, खा लिया, चलो ठीक है। फिर आइसक्रीम आई तो वो भी खा लिया, वो भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर एक बक्सा निकालेंगे, उसमें से टैबलेट निकाल कर खाएंगे। क्यों? कि बोले जरा पाचन ठीक रहे। तो खाया ही क्यों तूने? स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। बापूजी जैसा बताते हैं, ऋषि प्रसाद में छपता रहता है हर महीने। मैं कहूं, ऋषि प्रसाद जिनके घर ना आती हो, वो प्रयत्न पूर्वक ऋषि प्रसाद पत्रिका अपने घर मंगाया करो। और मैं बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता हूं, जिनके घर पे हर महीने ऋषि प्रसाद पत्रिका आती है, उनके घर पे हर महीने मानो बापूजी के चरण पड़ रहे हैं, गुरुदेव हर महीने उनके घर आ रहे हैं ऋषि प्रसाद के रूप में। तो ऋषि प्रसाद अपने घर मंगाया करो। उसमें एक पेज स्वास्थ्य विषयक छपता है कि कैसा खान पान हो ऋतुओं के अनुरूप, कैसी ऋतु में कैसा खान पान हो ताकि स्वास्थ्य बढ़िया रहे। वैसा आप करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं, 25 साल तो मुझे हो गए, मैंने एक भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। 25 साल। कभी लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक लेता हूं तो लेता हूं बस, बाकी मुझे एलोपैथी की दवा नहीं खानी पड़ी। ये ऋषि प्रसाद पत्रिका का चमत्कार है, गुरुदेव के सत्संग का प्रभाव है कि ये दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ा। अंग्रेजी दवाओं से मेरी दुश्मनी नहीं, पर क्यों खाएं? ऋषि प्रसाद में इतनी सुंदर बातें छपती हैं, उसको पढ़ें। मुझे एक प्रधानाचार्य, सौराष्ट्र, गुजरात में अमरेली है, सौराष्ट्र में अमरेली जिले में एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने चिट्ठी भेजी थी कि मैं इतना बीमार था, मतलब वो प्रधानाचार्य साहब इतना बीमार था, कई डॉक्टर बदले, तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी, पर एक बार ये ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ने में आई तो मैंने वो पढ़कर वैसा ऋतुओं के अनुरूप खान पान शुरू कर दिया, तबीयत बढ़िया होती गई और एकदम ठीक हो गया। तो वो ऋषि प्रसाद पत्रिका का प्रभाव है। और फिर गुरुदेव का शुभ संकल्प है उसमें कि सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरुदेव चाहते हैं सब सुखी हो, सबका मंगल हो। सबकी उन्नति हो। तो ऋषि प्रसाद की लोकप्रियता इतनी बड़ी कि विदेशों में भी मांग बढ़ने के कारण हर महीने अंग्रेजी भाषा में भी छपती है। हिंदी, गुजराती, मराठी, आंध्र प्रदेश में मांग बढ़ी तो तेलुगु भाषा में छपने लग गई, कर्नाटक में मांग बढ़ी तो कन्नड़ भाषा में छपने लग गई, इधर पश्चिम बंगाल में मांग बढ़ी तो बंगाली भाषा में भी छपती है, उड़ीसा में मांग बढ़ी तो वहाँ की उड़िया भाषा में छपती है, पंजाब में मांग बढ़ी तो पंजाबी में छपने को तैयार है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हर राज्य की भाषा में ऋषि प्रसाद पत्रिका छपती रहेगी। गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं भक्त कि यहाँ पर गुरुदेव बापूजी यहाँ भी दीक्षा दें। कल पौष मास की पूर्णिमा है, बड़ा शुभ दिन है और इस तीर्थ भूमि कुंभ नगरी और भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक उज्जैन में गुरुदेव के सानिध्य में कल सुबह के सत्र में मंत्र दीक्षा भी मिले, ऐसी प्रार्थना श्रद्धालुओं की है। तो अभी बापूजी पधारेंगे थोड़ी देर में, गुरुदेव बताएंगे कल दीक्षा का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा। बड़ों को गुरु मंत्र की दीक्षा और विद्यार्थी भाई बहनों को सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा गुरुदेव देंगे। जिस सारस्वत्य मंत्र का जप करने से विद्यार्थी प्रतिभावान हो, प्रखर प्रज्ञा के धनी हो और विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करें, ऐसा सारस्वत्य मंत्र विद्यार्थी भाई बहनों को मिलेगा, जिससे असंख्य विद्यार्थियों ने सफलता पाई और पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बन गए, MBBS, MD, कोई
कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई किसी पद पे पहुंचे, तो कोई आईएएस की परीक्षा में भी पास हुए, कोई आईपीएस अधिकारी भी बन गए वो परीक्षा देकर। जिन्होंने भी ली और जप किया उनको उसका शुभ परिणाम देखने को मिला ही है। तो कल यहाँ विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र मिले। मैं तो कहूँ अपने बच्चों को, बच्चियों को सारस्वत मंत्र दिलाना चाहिए ताकि बच्चों का भावी उज्जवल हो। दिल्ली में एक लड़की ने एमबीबीएस कर रही थी, सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली, एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छी तरह की, एमडी भी बन गई, फिर उसकी शादी भी हुई डॉक्टर से ही, अभी अपना उनका क्लिनिक है। बचपन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करती थी। घर वालों ने जब बापूजी से दीक्षा ली तो कहा दो नाव में पैर रखें, एक तरफ शिरडी के साईं बाबा को मानती हैं, एक तरफ बापूजी से दीक्षा ली। तो एक रात को वो शांत बैठी थी और मनी मन शिरडी के साईं बाबा को कहा कि क्या मैंने दो नाव में पैर रखे हैं क्या? मैंने बचपन से आपकी उपासना की, जब बापू मिले तो मैंने दीक्षा ले ली, इसमें मैंने गलत क्या किया? तो ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो रात को सपने में बाबा ने उनको दर्शन दिया और कहा कि बेटी भले लोगों को जो बोलना है बोलने दे, बोलने वालों ने मेरे को नहीं छोड़ा, तेरे को क्या छोड़ेंगे? मैं था तब दिया जलाने के लिए तेल नहीं दिया, पानी से दिए जलाने पड़े। अब तुझे बोलते तूने दो नाव में पैर रखे हैं, तू चिंता मत कर, तूने एक ही नाव में दोनों पैर रखे हैं। फ़र्क इतना है कि मैं लोगों की भलाई के लिए पहले जाकर आया, गुरुदेव अब धरती पर लोगों की भलाई के कार्य कर रहे हैं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। उसने ये बात अपने घर वालों को बताई सबको, फिर सब ने दीक्षा ले ली, सब साधक बन गए। तब से उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। केवल लौकिक उन्नति ही वास्तविक उन्नति नहीं है, परमार्थिक उन्नति ही वास्तविक उन्नति है। वो जिसने की उसने सब कुछ पा लिया, वो जिसने नहीं की उसने सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ गंवा दिया। सोने की लंका थी रावण के पास, क्या बहादुरी कर ली। कंस, हिटलर आदि के पास क्या कुछ नहीं था, पर फिर भी क्या पाया उन्होंने। और शबरी केवट के पास बाहर से कुछ भी नहीं था, फिर भी आज उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, श्रद्धा से लिया जाता है। तो शिव जी कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान नाम की दीक्षा नहीं है उसका जन्म सफल नहीं हुआ। भागवत में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि शरीर का जन्म तो हुआ पर दीक्षा लेने पर आध्यात्मिक जन्म होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा है, जब गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से प्रश्न पूछे थे कि शरीर छूटने के बाद क्या गति होती है, भगवान ने विस्तार से सुनाया, वो गरुड़ पुराण में है। आपने नाम सुना होगा गरुड़ पुराण का। किसी की मृत्यु होने पर घर पे 12 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ ब्राह्मणों से करवाते हैं। मैंने सोचा अपने मरने के बाद कोई करे ना करे, जीते जी कर ले बेटा थोड़ा सा, तो मैंने तो किया, थोड़ा बाकी है वो कर लूँगा, क्योंकि अभी तो जाना भी नहीं है। डराने वाले डराते हैं कई चैनल वाले के 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, सारी धरती खत्म हो जाएगी। ये सब बकवास है, कोई प्रलय होने वाली नहीं है। ये 2012 शुरू हो गया। जिस देश में 12 ज्योतिर्लिंग हो वहां 2012 में प्रलय हो जाए संभव ही नहीं है। जापान में तो 35 फुट ऊंची उछली थी समुद्र की लहरें, सुनामी आई तो, पर कन्याकुमारी में तो 90 फुट ऊंची उछली थी लहरें, फिर भी रामेश्वर, सेतुबंद रामेश्वर तक पानी नहीं पहुंच पाया था। जिस ज्योतिर्लिंग को पानी छू नहीं पाया था, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जिस देश में है, जिस देश के लोग 12 अक्षर का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, उस देश में 2012 में प्रलय हो जाए, हो ही नहीं सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21 दिसंबर 2012 के दिनों में ज्योतिष के हिसाब से शनि तुला राशि पर है, सो प्रलय नहीं होगी, अपितु फसलें अच्छी होगी और हमारे देश के किसान रुपया ज़्यादा कमाएंगे। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना, जिनकी अपनी ज़मीन है और खेती करते हैं, करवाते हैं मजदूरों से, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अमावस्या के दिन खेती काम मत किया करो।
अमावस्या के दिन घर पे बैठकर पाठ कर सको तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करो। सूर्य भगवान को अर्घ्य दो कि आज के पाठ का पुण्य हम अपने पितरों के लिए अर्पण करते हैं, उनको मिले। घर में सुबह नाश्ता करने से पहले साफ सफाई हो जाती है ना, तो उस घर में से बरकत कभी जाती नहीं है। पर साफ सफाई हुई नहीं, ऐसे ही कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, तो फिर क्लेश भी होता है। तो ये खास ध्यान रखें। बहनें, घर को संभालना हो ना, बच्चों को पढ़ाना है तो सरस्वती का रूप बन जाओ। बेटे बेटियों को सिखाओ कि बेटे ईशान कोण की तरफ मुंह करके पढ़ो, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच का कोना। बेटे बेटी रात को सोएं पढ़ने वाले तो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। और बड़े हैं घर के, पिता माँ दादा दादी, तो उनको सिखाएं रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, आयु लंबी होती है और घर में लक्ष्मी आती है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं तो ये 3 बड़े फायदे ध्यान में रखिए। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है। शिव पुराण में लिखा है कि पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है, कल पूनम है, पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है उस दिन सुबह गणेश पूजन, रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें। दूध पानी शक्कर चावल मिलाकर दीप जलाकर दिखाएं, थोड़ा जप करें तो विघ्न दूर होते हैं। हर महीने करो एक बार, चतुर्थी को पूनम के बाद जो आती है। बेटी की शादी हो गई पर बेचारी दुखी है शादी के बाद, तो बेटी को सिखाओ शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अमावस्या के बाद जो तृतीया है शुक्ल पक्ष की, उस दिन गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्याय नमः मन में बोले। हर शुक्ल पक्ष की तृतीया को करें और उस दिन नमक बिना का भोजन करें, अपने आप अच्छा होने लगेगा। बेटी शादी के बाद मायके में आई, अब फिर ससुराल जा रही है, तो उसको अपने घर से विदाई देने से पहले वो जब गेट पर आ जाए, मुख्य द्वार पर आए, तो एक लोटे में पानी भरो, थोड़ी हल्दी डालो, भगवान का गुरु का सुमरण करते हुए बेटी के सिर पर से 7 बार वो पानी घुमाकर पानी बाहर उछाल दो। फिर बेटी को विदाई दो कि मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे, सुखी रहे, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। ऐसी दिल से दुआ करके ये विधि करके भेजो तो ये बेटी खुश रहेगी, सुखी रहेगी। और बेटी रोज उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और प्रार्थना कर दे रात को सोने से पहले कि माँ पार्वती जी, जैसे आपका और शिव जी का जीवन है ऐसे मेरा और मेरे पति का हो, हमारे बीच आपसी दरार फूट सब मिट जाए और घर में सुख शांति के साम्राज्य की स्थापना हो। चतुर्थी वाला प्रयोग सुना, शुक्ल पक्ष की तृतीया का सुना, सब शास्त्रीय प्रयोग है, कोई टोने टोटके नहीं है। और गुरुदेव ने आज दोपहर के सत्संग में महत्वपूर्ण तिथियां बताई, उन दिनों में करना। कल का भी है योग, फिर 15 जनवरी को रविवार सप्तमी है, फिर 29 जनवरी को कई गुरुदेव ने बातें बताई, उसको ध्यान में रखें और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाएं। पाचन खराब रहता है बहुत, किसी का पेट खराब रहता है, तो दायां हाथ नाभि पर, बायां उसके ऊपर भगवत गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमार्शित प्राणपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। इसका अर्थ होता है कि भगवान खुद कहते हैं कि मैं सबके अंदर, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से जठराग्नि के रूप में बैठा हूं और सबके खाए हुए 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूं। तो आप कह देना कि भगवान, जब आप स्वयं कहते हैं सबके खाए हुए अन्न को मैं ही पचाता हूं, तो मेरा पाचन कैसे बिगड़ गया? आधी रोटी खाऊं पेट भारी, जरा सी दाल चावल खाऊं पेट भारी, और फिर रात को भूख न लगे, रात को थोड़ा खाऊं तो सुबह भूख न लगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमार्शित प्राणपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। 15वां अध्याय 14वां श्लोक 7 बार 11 बार बोलो, गीता का पाठ भी हो जाएगा, तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। जरा सा कुछ हुआ लाओ दवाई, जरा सा कुछ लाओ दवाई, दवाई दवाई दवाई। दवाओं पे भरोसा खूब है, भले लो, मना नहीं है, पर इनका भी फायदा उठाएं। नौकरी नहीं मिलती, किसी को मिलती है तो छूट जाती है, बहुत परेशान है, तो
भगवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा वृक्षों में पीपल मैं हूँ। शनिवार और मंगलवार को पीपल के पेड़ के पास जाकर एक स्टील का लोटा हो, उसमें दूध पानी और गुड़ मिला के ले जाएं और बोलें कि भगवान गीता में आपने ही कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो ये मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मेरी ये समस्या है, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता, मैं काहे को दूसरों का सहारा लूँ, मुझे तेरा सहारा काफ़ी है। बस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये प्रयोग करें, गुरु मंत्र लेकर जप करें, हो गया काम। बस बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब, और आज हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ समाज। कल्याणकारी काम जो करते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। 6 अध्याय 40वां श्लोक, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, भागवत का गोपी गीत कहता है। जहां भगवान नाम आया, जैसे ब्रज में भगवान कृष्ण आए तो संपत्ति बढ़ने लगी, उसी प्रकार जिसके हृदय में नाम जप आया, तो जहां भगवान का वास वहां लक्ष्मी का वास। बापूजी पहले सत्संग में एक दृष्टांत देते थे कि एक सेठ को रात को सपने में लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारा घर छोड़ के जाने वाली हूँ, कुछ मांगना है तो मांग लो, पर मेरे अलावा मुझे छोड़कर मैं जाने वाली हूँ। सेठ ने कहा 1 दिन का टाइम दो। सुबह घर के सब सदस्यों को बिठाया, कहा माताजी जाने वाली है, क्या मांगे? तो एक सदस्य ने कहा कि माताजी को कहो हमारी तिजोरी हीरे मोती से भर के जाएं, सोने चांदी से भर के जाएं। दूसरे सदस्य ने कहा माताजी जाने वाली हैं, हीरे भी कंकड़ पत्थर हो जाएंगे, ये क्या मांगते हो? क्या मांगे? बोले ऐसा कुछ मांगो कि अपने दुश्मन सब दूर हो जाएं अपने से, इस शहर को छोड़ के चले जाएं, उनका कुछ हो जाए। तो तीसरे सदस्य ने कहा ऐसा भी क्यों मांगते हो? दुश्मन मानना ही क्यों, सब में भगवान है। दुश्मन है तो आलस्य दुश्मन है, निराशा दुश्मन है, समय का दुरुपयोग दुश्मन है, दूसरों पर डिपेंड रहना दुश्मन है। अपने आप के दुश्मन बनते हैं वो जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो क्या मांगे? बोले मेरे राय में तो ये मांगो लक्ष्मी माता से कि हमारे परिवार में आपसी संप रहे, हम आपस में मिलजुल के रहें, हमारे में आपसी फूट ना हो परिवार में, और हमारी सत्संग और भगवान नाम में रुचि बनी रहे, बस ये मांग लो। सेठ को बात जच गई, लक्ष्मी माता से यही मांगा। तो लक्ष्मी माता बोली सेठ ये तुमने क्या मांग लिया? जहां आपसी संप होता है, फूट नहीं होती, एकता होती है, और सत्संग भगवान नाम में रुचि होती है, तो उस घर में तो भगवान का वास होता है। जहां भगवान का वास होता है वहां तो मुझे दासी बन के रहना पड़ता है। अब मैं तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। जाने वाली थी माता और घर में ही टिक गई। मूर्तियां बेच रहा था एक आदमी, अलग अलग देवी देवताओं की। खरीदार आया, बोले भाई साहब ये गणपति जी की मूर्ति कितने की? 25 रुपए की। सरस्वती माता की मूर्ति, ये भी 25 रुपए की। अच्छा पीछे लक्ष्मी माता की मूर्ति, वो कितने की? बोले वो तो मुफ्त में मिल जाएगी। अगर गणेश जी और सरस्वती की मूर्ति लो, लक्ष्मी माता की मूर्ति यूं ही मिल जाएगी। तो गणेश माना विवेक और सरस्वती माना सद्बुद्धि। विवेक और सद्विद्या सद्बुद्धि जहां भी है वहां संपत्ति आती ही है। यही कारण है, मुझे कई साधकों ने बताया है कि उनके सिर पर पहले कर्जे का भार था, अब नहीं है। दिल्ली में एक भाई मिले, 37 लाख रुपया कर्जा था, अब नहीं है। महाराष्ट्र के शाहदा के एक भाई मिले, 18 लाख रुपया कर्जा था, अब नहीं है। 18 लाख। बेटी की शादी की चिंता, वो भी है, और 18 लाख कर्जा। पर बेटी की शादी भी अच्छी तरह हो गई, 18 लाख कर्जा भी उतर गया, सब बढ़िया हो गया। निराश न हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो तिष्ठ परम तपः। हृदय की दुर्बलता क्षुद्र है, उसको त्यागने में ही बहादुरी है। ये मनुष्य जीवन मिला है। गायंती देवा किल गीत कानी, विष्णु पुराण में आया है। देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने को लालायित रहते हैं, और हमको मिला है भारत भूमि में जन्म, और सनातन वैदिक परंपरा में जन्म मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। सब मिलकर ओमकार का गुंजन करिएगा। जो दूर दूर तक बैठे हैं सभी, भगवान विष्णु ने इस ओमकार के जप की महिमा गाई है, इसलिए सब बोले हरि ओम।
हरि ओम। में ये बात कही, सर्व विघ्न हरो मंत्र प्रणव सर्व दोषा, सारे दोष और दुख इस पवित्र ओमकार के गुंजन से दूर होते हैं। महर्षि अरविंद योगी जी पांडिचेरी वाले, उन्होंने तो इस प्रयोग से कई सिद्धियां पाई। केवल ये करते थे, बस शांत बैठते और गुंजन करते थे, हरि ओम।